बिन सलमान की पॉलिसीज मशाल राह हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब अमन और खुशहाली में मालिक के ताल्लुकात और दोस्ती की पूरी दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी टीवी को इंटरव्यू, बोले कि हमारे पास आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता मौजूद है। मुश्तरका काम के लिए शोओं की निशानदही कर ली। IT शो में सऊदी अरब की टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा हासिल करना चाहते हैं। सऊदी वक्त का हालिया दौरा इंतहाई नतीजा खेज साबित हुआ। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। हरीपुर में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक। मुख्तलिफ हादसात में 17 अफराद ज़ख्मी। इस्लामाबाद और जनूबी वज़ीरिस्तान में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों इस्लामाबाद, जनूबी वज़ीरिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान समेत बालाई इलाकों में आंधी झक्कड़ चलने के साथ तेज़ बारिश का इम्कान। बलाई सिंध में बाज़ मकामात पर झक्कड़ चलने और आंधी के साथ हल्की बारिश मुतवक्के। मुल्क में बारिश और आंधी का सिलसिला इतवार तक जारी रहेगा। FBR और टेलीकॉम ऑपरेटर्स का नॉन फायरलेस की सिम ब्लॉक करने पर इत्तेफाक। 5000 नॉन फायरलेस की सिम ब्लॉक करने की तफसीलात टेलीकॉम ऑपरेटर्स को दे दी गई। तर्जुमान FBR के मुताबिक टेलीकॉम ऑपरेटर्स को रोजाना की बुनियाद पर मजीद बैजेस भेजे जाएंगे। ऑपरेटर ने नॉन फायरलेस को सिम ब्लॉक पर खबरदार के पैगाम भेजना शुरू कर दिए। नॉन फायरलेस के सिम ब्लॉक करने से टैक्स वसूली में इजाफा होगा। जनरल ऑर्डर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 114B के तहत जारी किया गया है। तो दुश्मन चाहते थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे, पाकिस्तान खुदा न खास्ता श्रीलंका जैसी सिचुएशन बने। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो 1 पॉइंट एजेंडा था 16 महीने की हुकूमत का, वो था पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना। ये अब कन्वेंशनल डिप्लोमेसी सिर्फ काम नहीं चलेगा। हमारे मुल्क जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हमें इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में जाना पड़ेगा। पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की कोशिश की गई। आपसी चुपकलिश से पाकिस्तान आगे नहीं जा रहा है। अफगानिस्तान को कहा है कि TTP को अपने मुल्क से बाहर करें। पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर अपने मफाद को देखेंगे। 16 माह की हुकूमत में रियासत को डिफ़ॉल्ट से बचाया। रवायती तरीक़ों के बजाय इकनॉमिक डिप्लोमेसी अपनाना होगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार की प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। काबीना कमेटी बराए निजकारी ने 24 इदारों के निजकारी की सिफारिश कर दी। निजकारी के लिए सिफारिश किए गए इदारों की तफसीलात बोलियों से हासिल कर ली। PIACL, फर्स्ट वुमेन बैंक लिमिटेड, HBFC, ज़राए तरक्याती बैंक, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन, पीको, जो 1, 2, 3 और 4 भी निजकारी की फहरिस्त में शामिल। बिजली की तकसीमकार कंपनियां भी निजकारी की फहरिस्त में शामिल हैं। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस इंजीनियरिंग लिमिटेड, पाकिस्तान री इंश्योरेंस कॉरपोरेशन भी निजकारी की फहरिस्त में शामिल हैं। उस मुल्क में सरमायाकारी करने के लिए तैयार ही नहीं होती जहां पे आइन और कानून नहीं होता। लिहाजा पाकिस्तान की अवाम के लिए ज़रूरी है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। और पाकिस्तानी जो हम लोग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं चीज़ें, वो अच्छे दामों दुनिया की मंडी में बिक सकती हैं और उससे मुलाजमतें पैदा हो सकती हैं। आइन और कानून की बालादस्ती के बगैर सरमायाकारी नहीं होती। सरमायाकारी के बगैर बेरोज़गारी होती है, मायूसी जन्म लेती है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि जहां आइन और कानून की बालादस्ती ना हो, वहां जंगल का राज होता है। KP वालों को चोर कहना बर्दाश्त नहीं करूंगा। विफाक हमारे वाजिबुल अदा पैसे फौरी अदा करे। सूबे को बिजली पूरी दें, फिर चोरी हो तो बात करें। वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि हक ना दिया तो ऐसा कदम उठाएंगे, फिर कोई हमें गद्दार ना कहे। मौलाना फजलुर रहमान और जमात इस्लामी की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ में बाकायदा शमूलियत दूर नहीं। अपोजिशन का ये इत्तेहाद मुल्क की तारीख का मज़बूत तरीन इत्तेहाद होगा। साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, मेरी नज़र में तहरीक से पहले इंगेजमेंट ज़रूरी है। मुआशरती हालात ऐसे हैं, कोई तहरीक शुरू हुई तो ख़त्म करना क़यादत के बस में नहीं होगा। आपको
को स्याह दौर से निकाल कर हम अल्लाह के फजल से तरक्की की तरफ लेकर जा रहे हैं। हम लोगों को ये बता रहे हैं कि जो कंटेनर्स हैं या जो गाड़ियां हैं उनको सिर्फ एहतजाज के लिए नहीं, उनको इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सच है कि 2-3 महीने हुकूमत को सीधा करने में लग जाते हैं, लेकिन पिछले 5 साल शहबाज शरीफ साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने जो सीधे काम किए थे वो उनको उल्टा करने में भी लग गए थे। तो वो जो उल्टा कर दिया था उस सारी खिदमत को, अब उसको हम सीधा कर रहे हैं। पंजाब को स्याह दौर से निकालकर तरक्की की जानिब लेकर जा रहे हैं। साबित कर दिया कि कंटेनर से एहतजाज के लिए नहीं, इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का तकरीब से खिताब, कहा कि अवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। क्लिनिक्स ऑन व्हील प्रोजेक्ट शोबे सेहत को मुकम्मल तौर पर बदल देगा। गुज़िश्ता दौर में इस मनसूबे को बंद कर दिया गया था। हम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के मनसूबों को दोबारा सीधा कर रहे हैं। सलीम हैदर खान सिद्क़ के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफ़ादार रहूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार सलीम हैदर खान ने गवर्नर पंजाब के अहदे का हल्फ उठा लिया। हल्फबरदारी की तकरीब गवर्नर हाउस लाहौर में मुनक्किद हुई, जिसमें वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो समेत दीगर शरीक हुए। सरदार सलीम हैदर का ताल्लुक ज़िला अटक से है और वो साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर भी रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, बहुत अरसे बाद पंजाब में सबसे बड़े अहदे पर किसी JRA का होना अच्छा लगा। तासुर है कि PP का पंजाब से फोकस हट गया। पंजाब में पार्टी को दोबारा मुनज़्ज़म कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हंगामी इजलास। जनरल असम्बली ने फ़लस्तीन के मुस्तकिल रुकन बनने की अहलियत को तस्लीम कर लिया। इजलास में सलामती कौंसिल को सिफारिश की गई कि वो फ़लस्तीन के अक़वाम मुत्तहिदा के मुस्तकिल रुकन बनने की करारदाद की हिमायत करे, जिसके बाद जनरल असम्बली की वोटिंग में 143 ममालिक ने करारदाद के हक़ में वोट दिया, जबकि अमरीका और इसराइल समेत 9 ममालिक ने करारदाद की मुखालफत की और 25 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। गजा झड़पों में 13 इसराइली फौजी मारे गए। इसराइल फौज ने 4 से होने की हलाकत तस्दीक कर दी। गजा में शहद की मक्खियों का इसराइली फौजियों पर हमला, 12 एहलकार जख्मी। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली टैंक शहद की मक्खियों के छत्ते में चढ़ गया था। मक्खियों ने फौजियों पर हमला कर दिया। एक हाथ तशवीशनाक ICU मुंतकिल। हिज़्बुल्लाह का जनूबी लबनान से शुमाली स्टाइल पर मिसाइल हमला, मुतादिद इलाकों में आग भड़क उठी। हमास ने कहा कि इसराइली तरामीम के मुतालबा पर मुज़ाकरात का पेचीदा हो गया है, मामले मुशावरत जारी हैं। हुकूमत का नए माली साल के बजट में टैक्स हदफ में इजाफे पर गौर। नए माली साल में FPR टैक्स वसूलियों का हदफ 12,000 अरब रखे जाने का इम्कान। डायरेक्ट टैक्सेस के ज़रिए 5,000 अरब के महसूलात इकट्ठा करने का मनसूबा। फेडरल एक्साइज ड्यूटी कीमत में 700 अरब वसूली हदफ रखे जाने का इम्कान। सेल्स टैक्स कीमत में 4,200, कस्टम्स ड्यूटीज़ के ज़रिए 1,500 अरब रुपये इकट्ठे करने पर गौर। पेट्रोलियम लीवी से 1,100 अरब वसूली की तवक्को। नॉन टैक्स आमदनी का हदफ 2,100 अरब रुपये से ज़्यादा रखे जाने का इम्कान। पाकिस्तान से नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत का आगाज। IMF मिशन 16 मई की रात पहुंचेगा। वफ्द आइंदा माली साल के बजट और तौसीफ फंड सहूलत कर्ज प्रोग्राम पर बात करेगा। मिशन के कुछ मेंबरान पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। आलमी इदारे का मिशन पाकिस्तान में 10 रोज से ज़ायद क़याम करेगा। अरकान वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम से मिलकर बजट पर काम करेंगे। महंगाई में इजाफा, आज़ाद कश्मीर के अवाम सरापा एहतजाज। शहरी सड़कों पर आ गए। अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर मुकम्मल हड़ताल। बाजार कारोबारी मराकज़ को ताले लग गए। सड़कों से ट्रांसपोर्ट भी गायब। डडियाल में पुलिस मुजाहिरीन पर टूट पड़ी। समावांडी में भी पुलिस का लाठीचार्ज। मुजफ्फराबाद में भी पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम। इंतज़ामिया की जलसे जुलूसों पर पाबंदी। दफ़ा 144 नाफिज। स्कूल कॉलेजेस भी 2 रोज़ के लिए बंद। पाक फ़िज़ाई की बड़ी कामयाबी, इराक और जिम्बाब्वे से डिफेंस डील। इराक पाकिस्तान से JF-17 थंडर तैयारे खरीदेगा। पाकिस्तान ने इराक से मज़ीद 12 सुपर मशाक थंडर तैयारों की फ़रोख्त का मुआहदा कर लिया। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा में जिम्बाब्वे की फ़िज़ाई के लिए 12 सुपर मशाक तैयारों की तैयारी जारी। जिम्बाब्वे को पहला सुपर मशाक तैयारा रवा साल के आखिर तक फराहम कर दिया जाएगा।
डाकुओं से लड़ने सिंध आने वालों के खिलाफ वज़ीर दाखिला सिंध का बड़ा बयान। बोले बलूचिस्तान से कुछ मुसल्लह लोग सिंध में हमलावर हो गए। किसी ने निजी मलेशिया को हथियार उठाकर सिंध पर हमलावर होने नहीं देंगे। ज़िया निजार ने कहा कि जो बताया जा रहा है इतने लोग अगवा नहीं हो रहे। पुलिस कार्रवाई करती है तो कच्चे के डाकू पंजाब या बलूचिस्तान चले जाते हैं। डाकुओं के खिलाफ पंजाब और बलूचिस्तान में भी ऑपरेशन होना चाहिए। कराची के इलाके औरंगी टाउन में 12 साल बच्चे का लड़जा खेज कत्ल तावान न दिए पर बहनों ने साले को मार डाला। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बताया कि मुतवफ़ी के अहल खाना को अगवा के कुछ ही देर बाद 15 लाख रुपए तावान की कॉल भी मौसूल हुई थी। हैदराबाद में रेलवे ट्रैक के करीब धमाका। पुलिस के मुताबिक धमाके से रेलवे ट्रैक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। शरपसंदों ने देसी साख्ता बम इस्तेमाल किया था। महकमा एंटी करप्शन की कराची में कार्रवाई। शहरी को ब्लैकमेल करके रिश्वत तलब करने वाला CIA पुलिस इंस्पेक्टर गिरफ्तार। इंस्पेक्टर आबिद अली 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। CIA इंस्पेक्टर अदनान नामी शख्स के ख़ानदान से पहले ही 30 लाख रुपए वसूल कर चुका था। मज़ीद 8 लाख रुपए का मुतालबा कर रहा था। अदनान दुबई से 25 मार्च को कराची पहुंचा था। यूरोप जाना चाहता था। कराची मलीर के सरकारी स्कूल में तलबा की ज़मीन पर बैठकर पर्चा देने की वीडियो का मामला। वज़ीर जामियात और बोर्ड्स मोहम्मद अली मलकानी का नोटिस। मैट्रिक बोर्ड का एक्शन इंचार्ज फिक्सेशन सेंटर और सुपरिटेंडेंट बोर्ड मुअत्तल। नाज़िम इम्तिहानात मैट्रिक बोर्ड खालिद एहसान को शोकॉस नोटिस जारी। इम्तिहानात में मोबाइल फ़ोन्स हवा में उड़ा दिए गए। 10वीं जमात का इंग्लिश का पेपर भी आउट। इम्तिहान से पहले ही तलबा को हलशुदा पर्चा मिल गया। हैदराबाद सक्कर समेत दीगर शहरों में भी नकल माफिया सरगर्म। पाकिस्तान के चांद मिशन की बड़ी कामयाबी। पहली तस्वीर ज़मीन पर भेजी गई। IQ कमर से मौसूल तस्वीर चीनी हुक्काम ने पाकिस्तानी सफ़ीर के हवाले कर दी। स्पार्को के मुताबिक IQ कमर 8 मई को चांद के मैदान में दाखिल हुआ। अब तक चांद के 3 चक्कर मुकम्मल कर चुका है। IQ कमर तमाम मुकर्ररा पैरामीटर्स के मुताबिक काम कर रहा है। आयरलैंड ने पहले T20 में पाकिस्तान को दिलचस्प मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। आयरलैंड ने पाकिस्तान का 183 रन का हदफ आखिरी ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया और सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। बाबर आजम ने 57 और साइम अयूब ने 45 रन की इनिंग्स खेली। फ़खर जमान 20 रन बनाकर आउट हुए। आजम खान और शादाब खान 0 पर पवेलियन लौटे, जबकि मोहम्मद रिजवान 1 रन बना सके। इफ्तिखार अहमद 37 रन के साथ नाकाबिल शिकस्त रहे। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में कौमी टीम नाकाबिल शिकस्त। न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी लीग मैच 1-1 गोल से बराबर हो गया। कीवी टीम ने तीसरे क्वार्टर के 6ठे मिनट में खाता खोला। पाकिस्तानी खिलाड़ी अबू बकर ने 8वें मिनट में बराबर कर दिया। पाकिस्तान आज फाइनल में जापान का सामना करेगा। और लाहौर के HUFC क्लब में बाज़ ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान में गेमिंग के सबसे बड़े मुकाबले का इनेकाद। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार गेमिंग के मुकाबलों का इनेकाद करवाया जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।